पहली ही ट्रेनिंग जिसे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जो आज आपके बीच होने वाला है, मुझे ऐसे व्यक्ति का 15 अगस्त 2005 में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने को मिला, जिसे आज से नहीं हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उन्हें जानता नहीं है, स्वर्गीय सतीश पंडित जी। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने सतीश पंडित जी को लाइव सुना होगा। कोई है? हजारों लोग उनकी सीढ़ियां सुन सुन के, पूरी इंडस्ट्री के लोग आज बड़े बड़े लीडर बनते हैं। मैंने आज से तो ज्वाइन किया था अप्रैल 2005 में, लेकिन अगस्त 2005 में मुझे पहली ही ट्रेनिंग सतीश पंडित जी को देखने को मिली, सुनने को मिली, सीखने को मिली। वहां से मुझे बिजनेस स्कूल बुक भी प्रमोट की गई। मैं वो बिजनेस स्कूल बुक लेके आया और आज भी ऑटोग्राफ सतीश पंडित जी का है। उस समय मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं मारुति उद्योग में मैनेजर हूं, नेवी में ऑफिसर था, लेकिन मैं इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहता हूं आरसीएम में। तो उन्होंने मेरी पुस्तक पे लिखा हुआ है गो डायमंड। मुझे नहीं पता था कि डायमंड क्या है, लेकिन उस ट्रेनिंग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है रामकिशन स्टार रूबी। और आज मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, अगले 2 दिन में यहां पे सैकड़ों स्टार रूबी पैदा होने वाले हैं। तो तैयार हो स्टार रूबी बनने के लिए। दोस्तों, वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में ट्रेनिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एंट्री लेवल पे कोई बैरियर नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता वाला 18 साल जिसकी उम्र हो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसे यदि करोड़पति बनना है, लेकिन उसे यदि लाख रुपए महीने वाला इंसान बनना है, तो उसे ट्रेनिंग में आना होगा। बगैर सीखे बात बनने वाली नहीं है। और आज बहुत सारे लोग दूर दूर से सीखने के लिए आए हैं। सबसे ज्यादा दूर से कौन आया है यहाँ पे? कोई है 500 किलोमीटर दूर से आने वाला? बाप रे बाप, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कुछ साथी 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आए हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा फील्ड आप देखिए जहां पे लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो प्रोफेशनल तरीके से किसी धंधे को सीखते हैं। यदि कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो उसने बहुत दिनों तक कोचिंग ली होगी। यस और नो? यदि कोई डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा। यदि किसी वकील को देखते हैं कि क्रिमिनल लॉयर है तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। और आरसीएम में भी स्टार रूबी या कोर लीडर बनना है तो हजारों हजारों ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। तैयार हैं? दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहां पे जैसा सुनील शर्मा जी ने बताया कि ज्वाइन करते समय कोई व्यक्ति तैयारी नहीं करता। बाहर कोई भी धंधा लीजिए, यदि एक व्यक्ति को पुलिस में भर्ती होना है या फौज में भर्ती होना है तो सालों पहले वो फिजिकली और मेंटली तैयार होता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह दौड़ते हुए देखा होगा। यस और नो? वो तैयारी कर रहे हैं पुलिस या फौज में जाने के लिए, वो तैयारी कर रहे हैं एथलीट बनने के लिए। और बहुत सारे लोगों को एग्जाम देते देखा होगा, वो तैयारी कर रहे हैं नौकरी में जाने के लिए। यदि आपने एक दुकान भी खोलनी है, शोरूम भी खोलना है,
तो आपको पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर नॉलेज के और बगैर सीखे हम इस काम को शुरू कर देते हैं। हमने अभी जो लास्ट मास्टरमाइंड मीटिंग की है उसमें ये डिसाइड किया गया था और उसके तुरंत बाद ही अमर चौधरी जी का एपिसोड भी आ गया। हमने डिसाइड किया था कि टाइगर टीम भारत में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होगा, पहले 1 महीने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, केवल एंड केवल सीखना और सिखाना जारी रहेगा। 1 महीने तैयार होने के बाद फिर हम उससे आगे काम कराएंगे। यदि बगैर सीखे कोई जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है आसिम में, क्यों ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है? बिना सीखे फील्ड में जाते हैं लोग। दोस्तों याद रखना, ज्वाइनिंग एक पार्ट है और तैयार करना दूसरा पार्ट है। ज्वाइनिंग कोई भी हो सकता है, लेकिन लीडर सेमिनार और ट्रेनिंग में ही तैयार होगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, यदि एक किसान को पेड़ की कटाई करनी है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई करनी है, दिन भर कटाई करनी है, तो हर बार उसे कुल्हाड़ी की धार लगानी होगी। आपने भी कहीं सुना होगा, क्योंकि बगैर धार के मेहनत ज्यादा लगेगी और रिजल्ट कम आएगा। ट्रेनिंग धार लगाने का काम करती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। हमारी टाइगर टीम भारत में 60,000 से ज्यादा एक्टिव आईडी है। पूरे इंडिया में बिजनेस है। जहां भी जाता हूं, जब भी कोई व्यक्ति मेरे से ये बात करता है कि मेरा काम कम चल रहा है, केवल एक ही बात कहता हूं कि लास्ट ट्रेनिंग कब अटेंड की थी। दोस्तों बहुत जरूरी है ट्रेनिंग अटेंड करना। बगैर ट्रेनिंग के बड़ा अचीवर नहीं बना सकता। यहां जो आगे वाली सीट पे जो लोग बैठे हैं, जो आज एमराल्ड स्टार एमराल्ड हैं, इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारी रातें इन्होंने जागे हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं, बहुत सारी सीडी इन्होंने सुनी है। आज इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना कि आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए हमें बार बार ट्रेनिंग लेनी होगी। तैयार हैं? yes. दोस्तों हमारे पास गाड़ी होती है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है। अब जरा देखिए, जब आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है, 15,000 चल जाती है, 3-6 महीने में हम उसकी सर्विस करवाते हैं। यस और नो? क्यों करवाते हैं सर्विस? सर्विस इसलिए कराते हैं कि गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी दे, कई एन वक्त में धोखा न दे, उसके फिल्टर विल्टर सब का साफ किए जाते हैं ताकि कचरा ना जमे। यस और नो? गाड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा दिमाग इंपॉर्टेंट है। दिमाग से गाड़ी खरीदी जा सकती है। इसलिए दोस्तों ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ट्रेनिंग पे किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका जाया नहीं जाएगा। यहां पे इन्वेस्ट किया हुआ 3,000 रुपया इसी साल में 30,000 बन के वापस आएगा। इसलिए अंदर जाने दे। कई लोग तो पैसा देने के बाद भी दुखी हो रहे हैं, पैसा देने के बाद भी दुखी हो रहे हैं कि सर 3,000 ले लिए, अब वो होना था जो हो गया, अब तो आप इंजॉय कीजिए। और मुझे पता है कि
अजीत जी का जो अरेंजमेंट होता है और मुकेश कोठारी जी की जो ट्रेनिंग होती है, वो दोनों ही 3,000 पे भारी पड़ने वाली हैं। आज एक सपना लेके जाइए, 2 दिन आप यहां पे रहेंगे कि 5 स्टार के अंदर कैसे रहते हैं, 5 स्टार का खाना कैसे होता है, 5 स्टार के लोग कैसे होते हैं, और उसके बाद 5 स्टार में ट्रेनिंग कैसे होती है। ये बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी और मुझे पूरा यकीन है जब आप यहां से जाओगे कल, तब महसूस करोगे 3,000 नहीं, यदि 10,000 भी होते तो हम इस काम को करने को तैयार होते। ऐसा आप सोचने वाले हैं तो आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कोई साथी ऐसा तो नहीं है जो मुझे पहली बार सुन रहा है? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रामकिशन है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं और बहुत सारे साथी यहां पे आज नए हैं। आज से करीब 20 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। उस समय मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा था। मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का है, मैं इंडियन नेवी में था। एज एन ऑफिसर मैंने वहां पे 18 साल काम किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। बाय एजुकेशन बीए, बीएड, एमबीए तक पढ़ा हूं मैं। और यहां इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इसलिए मैंने इसमें एक लक्ष्य बनाया कि मैं इस काम को उस लेवल तक करूंगा जहां मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और मैंने इस काम को करना शुरू किया। शुरुआती दौर में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। उस प्रॉब्लम को मैं आज बोलता हूं प्रोसेस। यदि आपके जीवन में कभी भी कोई उपलब्धि आई है तो वो प्रोसेस का पार्ट है। दुनिया में प्रॉब्लम कुछ होती ही नहीं है। बच्चा जब बड़ा, छोटे से बड़ा होगा, बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन वो प्रोसेस है। यदि कोई भी अंडा है उससे बच्चा बनेगा तो भी प्रोसेस है। आप कोई भी देखें दुनिया में, यदि एक आम आदमी से खास आदमी बनता है, वो प्रोसेस है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आज आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज आपका कोई लेवल नहीं है, यदि आप प्रोसेस से जुड़े रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होंगे, आप यहां पे स्टार रूबी बन के खड़े रहेंगे। तो प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। आज से 20 साल पहले मैं प्रोसेस का पार्ट बना। पहली बार जब मैं आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए, देखिए पहली बार में कभी यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं था। मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का था, तो मैं बाहर की दुनिया को भी नहीं जानता था। और जब पैसे की बात करते हैं लोग बड़ी बड़ी, तो मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि इतना पैसा इससे आ सकता है। लेकिन जब हम प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, और बार बार जब हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। ये सुन लो, थोड़ी आवाज निकालिए, क्योंकि मुकेश कोठारी जी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो टाइगर टीम है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टाइगर टीम के अंदर दम नहीं है। थोड़ा आवाज निकालते रहिए। और उन्होंने हमें इसलिए बोला है कि हम 12:30 बजे के बाद, देखिए आज का रूटीन आपको पता होगा कि दूर दूर से भी कुछ भाई बहन आए हैं। हमारा 12:30 बजे तक ये सेशन चलेगा, और उसके बाद जो सेशन रहेगा उसमें रूम अलॉटमेंट रहेंगे और हमारा लंच का पीरियड रहेगा। रियल ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होनी है सर? 2 बजे, 2:30 बजे, ताकि आपको मेंटली तैयार किया जा सके। मैं आपको बस सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं कि इस ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब शुरू में आप काम करते हैं तो किसी काम पे यकीन नहीं होता है, और जब यकीन नहीं होता है तो आदमी अनमाने ढंग से काम करता है।
जब मैं बार बार मीटिंग सेमिनार में गया तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग स्टेज पे आके ऐसा बोल रहे थे कि दुकान बदलने से और सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। वहां से मेरे अंदर कुछ जाने लगा। एक दिन में एक ट्रेनिंग से कोई नहीं बदलता है। जब पहली बार जब ये बातें जाने लगी कि दुकान बदलने से और सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो मैंने दुकान भी बदली और सोच भी बदली और काम शुरू किया। जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते थे, आप बहुत लक्की हैं जिस दौर में आप हैं, बहुत लक्की हैं। कल्पना कीजिए आज से 20-25 साल पहले जब ये कंपनी शुरू हुई थी, कोई पिकअप सेंटर नहीं। किसी को ज्वाइन कराना है तो भीलवाड़ा से आपको किट लानी पड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं ज्वाइन कराने के लिए भीलवाड़ा से किट लेके आ जाएंगे? जमाना चला गया भाई। आज तो आपको ऑनलाइन सामान घर में आ रहा है। वो एक अलग जमाना था। बहुत डिफिकल्ट पीरियड रहा, लेकिन हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल रहा वो ये रहा कि हमें हमारी अपलाइन ने जो बताया हम वैसा ही करते गए। हमें बताया गया कि जब भी बड़ी मीटिंग हो, जब भी बड़ा सेमिनार हो, जब भी बड़ी ट्रेनिंग हो, आपको बार बार आना है। और मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल एक ही है कि मैंने सीखने में कोई कोताही नहीं बरती। जहां भी मीटिंग हुई, जहां भी ट्रेनिंग हुई, जो भी किताब हुई, जो भी सीडी मिली, मैं लगातार सीखता गया। और आज मैं एक बात आपको यकीनन बताता हूं, जो ज्यादा सीखेगा वही बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगा इस बिजनेस में। तो जो साथी आज बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं सीखता गया। एक समय ऐसा आया कि मेरे पास 512 रुपए का चेक आया। पहले 512 रुपए का चेक भी आने में टाइम लगता था। आजकल तो इतने प्रोडक्ट है कि 5,000 का चेक भी एक महीने में ले सकते हो आप। यदि आपके अंदर क्षमता है, कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पहले प्रोडक्ट थे ही नहीं। 512 का चेक आने में थोड़ा सा तसल्ली हुई कि शुरुआत हो गई है। शुरू में बहुत सारे लोग आप पर हंसेंगे कि 512 आया है। दोस्तों एक बात बता रहा हूं, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है। ये सब नो, ये सब नो। बच्चा पैदा होता है तो 2-2.5 किलो का होता है। यदि 50 किलो का होने लग जाए तो बाप रे बाप क्या होगा। ये 512 का चेक जरूर शुरू हुआ था, लेकिन ये मल्टीप्लाई होता गया। पहले 3 साल खूब मेहनत करी, टोटल मिला के 5 लाख रुपया मैंने आरसीएम से कमाया पहले 3 साल में। लेकिन कमाल की बात है, इस बिजनेस की ताकत देखिए, पिछले साल जो मैंने आईटीआई भरा, अभी 1 साल में 60 लाख रुपया आया है आरसीएम से। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, जो टिका रहेगा, जो लगा रहेगा, वो स्टार रूबी बनेगा ही बनेगा। कितने आए, कितने छोड़ के चले गए, कितनी लोग कंपनियां बदल गए, पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, मैं लगातार लगा रहा। मेरे वो दिन अच्छी तरह याद है नवनीत जी, आगरा में एक ऑडिटोरियम है, सुर सदन, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। और 2007 की बात है, 2006 की, उस समय में जॉब में था। मैं और मेरी अपलाइन बीके सिंह जी दोनों हम आए थे वहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए। बीसी छावड़ा जी की ट्रेनिंग थी वो। उस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग थे जो जॉब करते थे। और वहां पे बीसी जी ने बोला कि नौकरी करने वाले हैं वो खड़े हो जाए। तो वहां पे 25 लोग थे जो खड़े हो गए। और वहां पे उन्होंने एक ऐलान किया, कितने लोग आरसीएम पर विश्वास करते हैं कि उनका आरसीएम चलेगा। और दूसरी भाषा में उन्होंने बोला, कितने लोग ऐसे हैं जो आरसीएम के लिए नौकरी छोड़ सकते हैं। सारे लोग बैठ गए। एक व्यक्ति खड़ा था जो आज भी खड़ा है।
जो आज लिख रहे हैं। आपको अपने आप पर, अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी टीम पर इतना विश्वास होना चाहिए, तभी आप स्टार रूबी और डायमंड बनेंगे। विश्वास कर सकते हो? और जो मुकेश कोठारी जी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, तो आज वो अरबपति हैं और हम सब कैसे बड़ी इनकम पे आ सकते हैं, वही बताने के लिए आज आ रहे हैं। और हम पूरे सभी साथी डिसिप्लिन का एक नमूना पेश करेंगे उनके सामने। ईमानदारी से अपनी लिखेंगे, नोट बनाएंगे और अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेंगे। आर यू रेडी? और टाइगर टीम का ब्रांड है डिसिप्लिन। और मुझे पूरा यकीन है कि जी मुकेश कोठारी जब आएंगे यहाँ पे